नमस्कार साथियों, आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल लगते ही भारत में एक नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत बनाए गए हिट एंड रन कानून को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता के धारा 104 में, उसमें कहा गया है कि हिट एंड रन यानी कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर भाग जाता है गैर जिम्मेदाराना तरीके से, तो उसके लिए 10 वर्ष की सजा और 7 लाख या इससे अधिक का जुर्माना रखा गया है। ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि हर वर्ष हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिम्मेदार लोग जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पुलिस से बचने के लिए भागने या जनता से बचने के लिए भागने का प्रयास करते हैं। जब ये कानून आया तो पूरे देश में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बस, ट्रक और अन्य परिवहन चालक हैं, उन्होंने अचानक हड़ताल की घोषणा कर दी, जिससे सारा सिस्टम बैठता हुआ नजर आ रहा है। अब हड़ताल करने के पीछे ट्रांसपोर्टर्स का जो तर्क है वो ये है कि इस तरीके की घटनाओं को तो रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद घायल व्यक्ति को बचाने के लिए या पुलिस को सूचना देने के लिए रुकता है तो उसे भीड़ द्वारा ही पीट दिया जाता है और बहुत बार उसे मार भी डाला जाता है। ड्राइवरों की तरफ से जो तर्क है वो भी गलत नहीं है। बहुत बार आक्रोशित भीड़ उसे इतना पीट देती है, उसको मरणासन्न कर देती, बहुत बार मर भी जाते हैं। तो सरकार ने ये नियम बनाए हैं जिससे एक्सीडेंट और घायल व्यक्ति को कोई रोड पर छोड़ के ना जाए। बढ़िया चीज है, बढ़िया कानून है, अच्छा कानून है। इस कानून के संदर्भ में सरकार का जो पक्ष है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि लगातार एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते हैं, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। लेकिन दूसरे पहलू की समीक्षा की जाए तो ये बिल्कुल तर्क ड्राइवरों का ये भी तर्क बिल्कुल सही है कि ऐसी स्थिति में जनता से या भीड़ से बच पाना बहुत कठिन है। तो क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे यातायात के नियमों का कठोरता से पालन कराया जाए, जिससे एक्सीडेंट को रोका जाए। यातायात का अगर कठोरता से पालन किया जाए, उस पे अगर बड़ी राशि जुर्माने के रख दी जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जनता में जागरूकता के लिए तमाम तरीके से कैंपेन चलाया जाता है, सरकार द्वारा, यातायात पुलिस द्वारा, तमाम एनजीओ द्वारा, लेकिन जनता ट्रैफिक नियमों को मानने से बाज नहीं आती। यहां तक ये हाल है कि अगर हम हेलमेट और सीट बेल्ट लगाते हैं तो लगता है कि हमारे पास कोई पावर और जो है पौआ नहीं है। हम इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाते, हम इसलिए हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि इससे ये दर्शाना हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारी पहुंच है। लेकिन इसके पीछे अगर हम ये देखें कि जनता अगर जागरूक हो जाए, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, अपनी लेन में चले, ओवरटेक जहां करना है वहीं पर करे, हर जगह ओवरटेक ना करे, दूसरी अपोजिट साइड से वाहन ना चलाए, यातायात के नियमों का पालन करें। हम इस तरीके से अगर करते हैं, यानी कि यातायात नियमों का पालन करते हैं, तो हम इस तरीके के एक्सीडेंट्स को बहुत कम कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, लेकिन बहुत कम किया जा सकता है। अगर
हम स्वयं जागरूक हो जाएं, जैसा कि हम होना नहीं चाहते। अगर हम स्वयं जागरूक हो जाएं तो सरकार को बहुत आसानी हो जाएगी परिवहन व्यवस्था को सुधारने। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे बुरा हाल है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में। यहां पर परिवहन नियमों का उल्लंघन स्टेटस सिंबल माना जाता है। इससे बचना होगा। सरकार हमारा कॉपरेशन करेगी तभी जब हम परिवहन नियमों का पालन करेंगे। मान लो आप अपने पावर और अपनी पहुंच के दम पर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से बच जाते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट होता है, तब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, इसमें आप कोई भी पावर और कोई भी पहुंच आपके काम नहीं आने वाली। इसलिए आपसे विनम्र अपील है कि अगर आप परिवहन के नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, तो जो इस तरीके के केसेस आते हैं वो केसेस नहीं आएंगे। यातायात के रूल्स को फॉलो करें और नशा करके गाड़ी ना चलाएं। यानी कि आप नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो आपका सेंस काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट के केसेस में देखा गया है कि चालक नशे की हालत में होता है। तो इससे बचना होगा, हमें परिवहन के नियमों का पालन करना होगा। अगर ये सब करते हैं तो इस तरीके के जो कठोर नियम है उनके दायरे में हमें बहुत कम आना होगा। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके का नियमों का पालन हम सब लोग करेंगे तो घटनाएं बहुत कम होंगी। जब घटनाएं कम होंगी तो ये सारी स्थितियां नहीं आने वाली। सरकार को भी दूसरे पक्ष के लिए भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर कोई ड्राइवर घटना स्थल पर रुककर उसकी घायल व्यक्ति की मदद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भीड़ से वो कैसे बचेगा? इसके लिए कोई रास्ता या भीड़ के लिए भी कोई कानून बनाना होगा। लेकिन जब गैर जिम्मेदार है तो गैर जिम्मेदार है और भाग रहा है, जानबूझकर उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसकी लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है और तब वो नहीं रुका तो उसको सजा दी जाए, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन एक्सीडेंट, ज्यादातर मामलों में एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं करता कोई, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पक्ष का भी ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात है, हमें आपको जागरूक होकर यातायात के नियमों का पालन करना होगा और नशा करके गाड़ी नहीं चलाना है, ये संकल्प लेना होगा। तब हम इस तरीके के केसेस से बच सकते हैं। सरकार हमारी सुरक्षा तभी कर सकती है जब हम स्वयं नियमों का पालन करें। तो हमें संकल्प लेना होगा, हमें कसम खानी होगी कि हम अपने उन छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें जो अभी गाड़ी चलाने लायक नहीं, जिसे सरकार द्वारा अभी लाइसेंस नहीं दिया गया है। हम स्वयं और गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाएं और हमारे आसपास जो व्यक्ति है उसको हम प्रेरित भी करें, हम उससे कहें जरूर और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो हम इस तरीके की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कानून अगर कठोर होता है तो उसका पालन जो है लोग करते हैं। और सरकार के इस कानून की वजह से जो हड़ताल की गई है, दोनों पक्षों को बैठकर एक कोई मध्य मार्ग का रास्ता निकालना होगा, मध्य रास्ता निकालना होगा, जिससे सभी को सहूलियत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।